गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम बैक इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स ट्राइगोनोमेट्री का थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, टी रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए इसके लिए थ्योरी निकालना है हमको। सबसे पहले देखना है, सपोज करते हैं एक राइट ट्रायंगल हम लोग के पास, ये है राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 होता है। अब अगर हम इस एंगल को क्या सपोज कर लेते हैं, थीटा। थीटा सपोज करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, बेस कौन होगा, बी सी, हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने होता है, तो ये हमेशा एच ही रहेगा। अब अगर थीटा इसको लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये, क्योंकि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और जो रिमेनिंग थर्ड साइड होता है उसको बेस करते हैं। तो इस सिचुएशन के अनुसार देखेंगे हम लोग, तो साइन थीटा क्या होगा, देखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, पी बाई एच। तो यहाँ पर P क्या है, ए बी है, और H कौन है, ए सी है, तो हो जाएगा ए बी बाई ए सी। सेकेंड, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच। तो उसके अनुसार क्या होगा, इसके लिए बेस कौन है, बी सी, और हाइपोटेनस है कौन, ए सी। उसके बाद आते हैं हम लोग का टेन थीटा। टेन थीटा होता है P बाई बी, तो P हो जाएगा ए बी, बी हो जाएगा बी सी। उसी तरह से निकालते हैं हम अगर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, ए सी बाई ए बी। उसी तरह से हम लोग अगर सेक थीटा निकालते हैं हम लोग, सेक थीटा क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। उसी तरह से अगर हम लोग कॉट थीटा निकालते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी सी बाई ए बी। इस तरह से ये 6 फार्मूला है, ये आप पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकालने जा रहे हैं, 90। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तीनों एंगल मिलके 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलके क्या होगा, 90 होगा, तब ना 180 होगा। तो जब ये 90 है तो ये दोनों मिलके 180 होगा, ये तीनों मिलके 180 होगा। तो ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होगा। तो ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अब हम सबका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए इस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है और बेस कौन है, AB है। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। साइन मतलब P बाई H, तो P कौन हो गया, BC। अब बाई हाइपोटेनस यानी कौन, AC। उसी तरह से निकालिएगा कॉस का। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस यानी AB बाई AC। उसी तरह से tan का क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा P बाई B यानी BC बाई AB। इसी तरह से आते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा, तो AC बाई BC। इस तरह से आप लिख सकते हो। और 2 छूट गए, यहाँ पे नहीं हो पाया तो 2 मैं इधर यहाँ लिख देता हूँ। कॉसेक के बाद क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस का उल्टा यानी AC बाई AB। उसी तरह से कॉट बच गया, कॉट 90 माइनस थीटा, tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा तो इसको उल्टे AB बाई BC। इतना के बाद अब केयर करना है कि ये 90 माइनस थीटा का जो चीज़ है वो थीटा के फॉर्म में क्या है। तो साइन 90 माइनस थीटा BC बाई AC, तो यहाँ से देखेंगे इसमें BC बाई AC कहाँ है, तो BC बाई AC यहाँ है। तो BC बाई AC किसका वैल्यू है, कॉस का, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस का देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा AB बाई AC, AB बाई AC किसका है, साइन का, तो ये हो गया साइन थीटा। उसी तरह से देखिए तो tan का आ जाएगा कॉट, कॉसेक का हो जाएगा सेक, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट का हो जाता है tan थीटा। इस तरह से आपके सामने फॉर्मूला निकल के आए सबका 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी पर ये पूरा एक्सरसाइज काम करेगा। मात्र इतना ही है थ्योरी, और इसी थ्योरी पर पूरा क्वेश्चन काम करेगा, बनेगा। तो इसको सबसे पहले याद कर लिया जाए एक लाइन में। याद करने के लिए इतने याद रखिए कि साइन का कॉस, साइन का कॉस, साइन का कॉस यानी साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। ठीक है, अब इसी का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक।
साइन का कॉस, कॉस का साइन, उसी तरह से कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। अब जो बच गया उसका वो टैन का कॉट, यही दोनों बच गया था ना, टैन का कॉट, कॉट का टैन। इतना को याद रखिएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट होता चला जाएगा। देखिएगा टाइप वाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 मैं सबसे पहला टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं कि cos थीटा को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा कैन बी रिटन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कैसे लिख सकते हैं भाई? तो cos को क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस थीटा, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। क्वेश्चन टाइप 2, ठीक है, आपसे अगर पूछ दिया जाए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या लिख देंगे? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। sin 70 डिग्री इक्वल टू cos, खाली स्थान। तो देखो cos को sin मिलाना है, तो cos क्या होगा? 90 माइनस थीटा पे जाएगा। किस पे जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या रखे? तो यहाँ 70 दिख रहा है, 70 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू 70 है, sin 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, आपको गिवन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको निकालना है sin a का वैल्यू क्या होगा, sin a का वैल्यू क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम एक लाइन आगे बढ़ेंगे, a इक्वल टू निकाल लेंगे, क्योंकि a चाहिए हमको, तो a इक्वल टू इससे अगर हम निकालते हैं तो a इक्वल टू का बी उधर जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो साइन क्या हो गया? एक यहाँ पर 90 डिग्री माइनस बी, और आप पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस, और थीटा के यहाँ पर कितना है? बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सब तरह का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इफ साइन 37 डिग्री इक्वल टू ए, फाइंड कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री इक्वल टू व्हाट? तो ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िएगा आगे। cos 53, cos 53 सबको, ये चैप्टर जैसे ही कोई भी एंगल रहे तो उसको हम लोग 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो cos हमारे पास ये 53 है, 53 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? 30, क्योंकि 90 माइनस 37 कितना हो जाता है? 53। मैंने अभी कोई चेंजिंग नहीं किया, मैंने ये लिखा सिर्फ कि cos 53 को 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? तो 90 माइनस 37 लिख सकते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो थीटा के ऊपर 37 डिग्री, और साइन 37 का वैल्यू है a, तो आपका आंसर क्या हो गया? a हो गया। देखिएगा 6 टाइप का क्वेश्चन। सिक्स टाइप का क्वेश्चन में आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 का देख रहा हूं, ऊपर है cos 59 डिग्री और नीचे साइन 31 डिग्री। जब भी आपके पास दो टर्म रहेगा तो याद रखना है कि एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं, एक को चेंज करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं ऊपर को सपोज चेंज करता हूँ, किसी एक को चेंज करने से बना सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 59 को लिख सकते हैं साइन कितना, पहले cos को cos ही रहने दीजिए, cos क्या है? 59 को क्या लिख सकते हैं? तो 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, 90 माइनस 31 कितना आएगा? 59 आएगा। साइन, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कोई रूल नहीं लगाया, अभी सिर्फ मैंने लिखा है कि 59 को कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस कितना, cos को cos ही रहने दिए, sin को sin ही रहने दिए, 59 को क्या लिख सकते हैं? तो 90 माइनस 31, 90 में से 31 जाएगा तो 59। अब देखना है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, ये sin हो गया 31, थीटा है 31, और नीचे भी है sin 31, तो sin 31 से sin 31 कैंसिल, आंसर आपका क्या हो गया? 1 हो गया। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7th टाइप, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री इक्वल टू है 0.7660। आपको निकालना है cos 40, तो फिर वही करना है, cos 40 निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? cos इसको 90 माइनस, ये चैप्टर ही ऐसा है जहां भी एंगल मिले उसको 90 माइनस लिखिए, तो 90 माइनस 40 को लिख सकते हैं 50, 90 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा? 40। अब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 50 हो गया, ठीक है, और साइन 50 का वैल्यू इतना दिया हुआ था, कितना? 0.7660, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ करना है कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। तो आपको पहले याद रखना है कि दो टर्म जब भी रहेगा तो एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। तो अब इसको कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा जरा सा। साइन इसको लिख सकते हैं 90 या माइनस 40, 90 में से 40 जाएगा तो क्या आएगा 50 प्लस थीटा। बस एक को चेंज करना है, बाकी दूसरे को छूना ही नहीं है, दूसरा को जस का तस लिखते रहना है। चलिए अब क्या हुआ, फिर आइए साइन, इसको लाना है 90 माइनस थीटा में, तो 90 माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस माइनस 40 अब माइनस माइनस प्लस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस कितना हो गया 40 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान दिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 40 डिग्री माइनस थीटा, और वो भी बचा हुआ है कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। तो दोनों सेम चीज आ गया और घट के क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एट के बाद देख रहे हैं 9th क्वेश्चन नंबर 9th, कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कुछ लाना है प्रूफ करो। तो लाना क्या, हम इसी को बना देते हैं, वो आ जाएगा 2 लाना है। तो देखो कॉस नीचे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल 1, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, तो साइन साइन कैंसिल 1, 1 प्लस 1 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, क्या करना है प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा आता है। तो जैसे ही ट्रायंगल की बात है ए बी सी है, तो तीनों एंगल मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना होगा 180 डिग्री। अब जो हमारा एलएचएस डिमांड कर रहा है वही निकालते जाइए। पहले चाहिए हमको बी प्लस सी, तो निकालिए बी प्लस सी, तो प्लस से उधर क्या माइनस से। सेकेंड काम क्या करना है 2 से डिवाइड, बी प्लस सी का हाफ निकालना, तो हाफ कर दीजिए, तो बी प्लस सी बाई 2, इधर हाफ करेंगे तो 180 का हाफ 90, माइनस ए का हाफ है बाई 2। उसके बाद साइन का जरूरत है, साइन, तो दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। कोई काम आप दोनों तरफ करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ, तो इधर लगा दिए साइन बी प्लस सी बाई 2, तो इधर क्या हो गया साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब तो आप समझ ही रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये इसका वैल्यू हो गया कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। प्रूफ हो गया ना। आपको प्रूफ करना है कॉस, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा रह गया था, कॉस ए बाई 2 लाना था। देखिए कॉस ए बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 के बाद 11th टाइप। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, इफ साइन ए इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। आपको एंगल ए निकालना है। जब भी मैं बोल चुका हूं कि दो चीज रहे तो एक को बदलिए दूसरे को छोड़ दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इधर हो गया कॉस ए माइनस 26। अब देखिए ये भी कॉस ही है और ये भी कॉस ही है। मैं बता चुका हूं कि कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक वैल्यू यूनिक होता है। जैसे साइन 30 का वैल्यू अगर कुछ हो चुका है तो साइन में किसी और का वैल्यू वो नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल है यानी दोनों सेम एंगल रहेगा तभी इक्वल होगा। यानी एंगल इक्वल कर दिए तो 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होगा ए माइनस 26। काट नहीं देना है, बहुत सारे लोग यहाँ कॉस कॉस काट देते हैं, ये गलत है। ठीक है, काटना कभी नहीं है, ये वैल्यू यूनिक होता है इसलिए। ये काट इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये दोनों इंटू में नहीं कि कॉस इंटू इतना है, कॉस इंटू इतना है तो कॉस कट कर दिया। ये पूरा एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो कट नहीं सकता। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होगा, माइनस ए को उधर ले तो प्लस 2 इधर हो जाएगा, माइनस 26 इधर प्लस 26 यानी 116 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से काट दिए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 58 हो गया ए का वैल्यू। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12।
12 है साइन 70 डिग्री इनटू सेक 20 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन साइन को क्या लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज करना है, जब भी दो रहे तो एक को चेंज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 70 को साइन 90 माइनस 70, 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में से 20 जाएगा 70, साइन का साइन लिख दिया, 90 माइनस 20 हो गया 70, ये हो गया सेक 20। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 20, ये हो गया सेक 20। अब याद रखिए कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। कॉस होता है, मान लिया कॉस होता है बी बाई एच और सेक होता है एच बाई बी, तो काटोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए कॉस इंटू सेक, और सेम एंगल है ना, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल टू कुछ लाना है, इसका निकालिए। मेरा करना क्या है, जोड़ा लगाना है, पेयर लगाना है। 85 और 5 मिलकर 90 और 67 23 मिलकर 90। तो इस पेयर में से एक को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5, 90 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा 85। दूसरे को छोड़ देना है, भाई यही का ये रहेगा, साइन स्क्वायर 5 ही रहेगा। ये साइन स्क्वायर 67, इसको चेंज कर लिए, साइन स्क्वायर क्या होगा 90 माइनस 23, 90 में से 20 जाएगा 63 प्लस है साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब साइन स्क्वायर, साइन 90 में थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 5 हो गया, प्लस ही साइन स्क्वायर 5 हो गया। साइन 90 में थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 23। अब एक बात याद कीजिए, आगे आएगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। थीटा सेम रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए थीटा सेम है, साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 हो गया, साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 यानी 1 1 1 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट टाइप बता रहा हूं, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। cos 70 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री cosec 35 डिग्री बाई tan 5 डिग्री इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85। अब मैंने बताया था जब भी दो रहे तो एक को चेंज करना है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो cos 70 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20, 90 में से 20 जाएगा 70 बचेगा, नीचे वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ भी ऊपर दो है तो एक को चेंज करना है, तो cos क्या है, cos को चेंज करेंगे तो साइन, ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 35, क्योंकि 90 माइनस 35 55 यानी cos 55। ये तो है ही आपका cosec 35। नीचे आइएगा, नीचे में अगर पेयर रहेगा तो दो के बदले एक को चेंज करेंगे, और यहाँ देखना है कि ऑड अगर रहेगा तो एक, अगर एक एक्स्ट्रा उसका वैल्यू हमको पता रहेगा। जैसे इसमें बीच में घुस गया tan 45, बाकी दो इधर है दो उधर है, तो tan 45 का वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है, तो ये 1 से इंटू होगा तो वही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। इसी सब में से उल्टू होकर यही हो जाएगा, 1 से गुना करने से नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब पेयर लगाना, जैसे भी पिछला टाइप में मैं बताया, 5 है इसका 85, तो 5 और 85 में से एक को चेंज करना। उसी तरह से 25 और 65 मिलकर 90 होता है, पेयर देखना है 90 का, तो 5 और 85, 25 और 65, तो ये दोनों को चेंज कर लेंगे, तो ये दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं। ये दोनों के बदले एक चेंज करना है, ये दोनों के बदले एक चेंज करना है, तो ये दोनों को चेंज करेंगे तो उधर नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, tan 5 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65। tan 45 का वैल्यू 1 होता है,
इंटू इसको ये दोनों को छोड़ देना है वैसे का वैसे ही, tan 65 इंटू tan 85। अब ध्यान देना है क्या, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये sin 20 हो गया, नीचे भी हो गया sin 20 प्लस, तो ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin 35 इंटू cos ऊपर। तो ध्यान देना है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, साइन होता है p/h, कॉसेक होता है h/p, p से p कैंसिल, यानी दोनों का एंगल सेम है, तो साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाता है। अगला लाइन में कर दूंगा मैं। नीचे देखना है tan 80 माइनस 90 माइनस 85 यानी cot, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 85। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा cot 65, बाद का उतार दिए tan 65 और tan 85। तो जिस तरह से भी आपने देखा कि साइन कॉसेक उल्टा होता है तो गुना होकर के 1 हो गया, उसी तरह से tan का उल्टा होता है, tan होता है p/b और cot होता है b/p, b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, 1, तो cot 85 tan 85 1, tan 65 cot 65 1, क्योंकि सेम एंगल है, और tan इंटू cot 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो 1 इंटू 1 यानी 1, तो 1 + 1 यानी आंसर हो गया आपका 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।